पिछले 6 माह के ऐप एंड पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान कराने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। निर्यात का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर पा सकेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से पीएम किसान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए भुगतान, विशेष वित्तीय सहायता और जाति प्रमाण पत्र जैसी कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया के माध्यम से उपयोगकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से वनस्पति के नक्शे, वायु गुणवत्ता के नक्शे और लोगों द्वारा या उनकी रुचि के मार्गों पर खोजे जाने वाले सटीक स्थानों पर अन्य जानकारी आसानी से देख सकेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सिस नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने। यह आपको याद रखना है। सिस का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। इस ऐप का इस्तेमाल सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों का डाटा प्राप्त करने, उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। अब मैं आपको NCPCR के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हिंदी में से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके प्रियंक कानूनगो। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। यह आपको याद रखना है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से आसान और सरल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। इस ऐप के माध्यम से लोग आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंस्टाग्राम ने। तो इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नामक एक फीचर को लॉन्च किया है। यह आपको याद रखना है। एम्बर अलर्ट किसी खास एरिया में इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों को एक्टिवेट करता है। जैसे ही संदेश यूज़र के पास पहुंचता है तो यह तकनीक आपको बताती है कि आपके एरिया में लापता
बच्चे की तलाश की जा रही है। अगला क्वेश्चन, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बसवराज बोम्मई ने, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस ऐप को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने रीसेट टेक के साथ मिलकर विकसित किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली की स्थिति से निपटना है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा इन हाउस डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल रेत, कंक्रीट, खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक करने के उद्देश्य से किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल की सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये ऐप मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ जीवन शैली से संबंधित कैंसर जैसी अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। इस ऐप की मदद से जीवन शैली रोगों के कारणों के साथ साथ बीमारियों का भी संग्रह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रिया पटेल, जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने। ये ऐप उपयोगकर्ता को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य अनुपालन सुविधा में दर्ज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वह संबंधित डेटा को अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने और सार्वजनिक सेवा वितरण को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। इस पोर्टल को दूर संचार विभाग यानी DOT और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल 5G ब्रॉडबैंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करेगा और देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कलम वेबसाइट लॉन्च करने का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना, अनुभवी और युवा लेखकों व कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। जन निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई-किताब कोष को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने।
इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इस डिजिटल पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर शैक्षणिक, धार्मिक, साहित्य, इतिहास, कविता, बच्चों की कहानियां आदि पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल कंपनी ने। इस ऐप की मदद से आईफोन से एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई है। मुख्यालय इसका यूएसए के कैलिफोर्निया में है। संस्थापक थे गूगल के सरगेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं इसके सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। एमटीएस परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए की गई है, जिसमें स्तनपान कराने वाली माताएं, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे और पंजीकृत गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ई-डार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। ई-डार का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। ये वेब पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा, जिससे पीड़ितों के परिवारों को राहत मिलेगी। और नितिन गडकरी इस टाइम भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी ने, जो कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। ये ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं। इस पोर्टल के माध्यम से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्र छात्राओं से पुनः संपर्क बनाया जाएगा और स्थानीय संसाधन प्रबंधन या स्थानीय संपर्क अधिकारी के रूप में जोड़ा जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा समूह द्वारा। यह आपको याद रखना है। टाटा के सुपर ऐप के जरिए यूजर शॉपिंग से लेकर पेमेंट, हवाई जहाज के टिकट की बुकिंग भी करा सकते हैं। टाटा अपने इस सुपर ऐप के जरिए रिलायंस जियो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम को कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। अब मैं आपको फ्रेंड्स टाटा ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1868 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं टाटा ग्रुप के नटराजन चंद्रशेखरन और संस्थापक हैं जमशेद जी टाटा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एम.के. स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस ऐप का उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है, ताकि जनता के सदस्यों द्वारा किसी भी संकट या आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार ने। इस पोर्टल के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असामान्य वर्षा, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो कि सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल आवेदनों के टर्न अराउंड समय को कम करेगा और साथ ही आवेदकों को प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जिससे कि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने और इसे और अधिक जवाबदेही बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एन.वी. रमना, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। फास्टर का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सर्वोच्च न्यायालय को इस सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश बिना किसी तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप से भेजने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने कहां डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल वन स्टॉप इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसानों को ब्लॉक स्तर तक मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने। किसान ऐप को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के सहयोग से बनाया गया है। इस ऐप की मदद से किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉक का ही मौसम पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम ने। तो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है टेक ए ब्रेक, ये आपको याद रखना है।
टेक ए ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगी जब वे एक निश्चित समय से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हों। उन्हें इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा और सुझाव दिया जाएगा कि वे भविष्य में ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। अगला क्वेश्चन, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने। जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी का उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कराने के लिए किस राज्य की सरकार ने एपी सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा और जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने। माई ईवी पोर्टल की सहायता से ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को सरकारी मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने वालों को 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देगी। अगला क्वेश्चन, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल कंपनी ने। गूगल कंपनी ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी एमजी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप ऑम्बड्सपर्सन ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह ने, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इस ऐप को एमजी नरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा सचिवालय ने। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस ऐप की मदद से संसद की कार्यवाही मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी। अगला क्वेश्चन, शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। नाइपर ये एक रिसर्च पोर्टल है जो एमएसएमई सेक्टर में मदद करेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने। अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान कराना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार ने। तो ये आपको याद रखना है। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, प्रमुख खादानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी,
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने। मोबाइल फोन के जरिए शेयर कारोबार के बढ़ते चलन के बीच बाजार नियामक सेबी ने अपना मोबाइल ऐप साथी पेश किया है। इस पहल का मकसद निवेशकों को प्रतिभूति बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय ने। यह पोर्टल भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देगा, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बनवारी लाल पुरोहित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। कौशल रोजगार निगम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी एवं प्राप्त रोजगार सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी प्रेरक कहानियों को शेयर करने के लिए एक वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने, जो कि महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर है। अगला क्वेश्चन, रूस ने इंस्टाग्राम ऐप की जगह कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रोसग्राम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए CGHS की उन्नत वेबसाइट और माई CGHS ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। सरकार की इस पहल से नई सुविधाओं और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को काफ़ी फायदा होगा और साथ ही इस पोर्टल और ऐप द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सामान्य पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF और असम राइफल के जवानों के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय ने, ये आपको याद रखना है। अब इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल 2021 के पढ़ाने वाला हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, परीक्षा से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है CBSE। राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है पंजाब सरकार ने। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई पाठशाला और ई मूल्यांकन पोर्टल को शुरू किया है? सही आंसर है ओडिशा की सरकार ने। एक्वा किसानों, मछुआरों और खरीदारों को जोड़ने के लिए ई सेंटा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है पीयूष गोयल ने। 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान कराने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है तेलंगाना। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है गरुड़ ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? असम सरकार ने।
जल संचयन की जानकारी प्रदान करने के लिए भूगर्भ जल पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी ने। भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी संदेश प्रदान करने के लिए भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है उत्तराखंड। पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नदी को जानो ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने जनता को घर बैठे सरकार की सभी योजनाओं और कार्यप्रणालियों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नाम को मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए आदि परीक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अर्जुन मुंडा ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अनुराग ठाकुर ने। भूस्थानीय नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गिरिराज सिंह ने। व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है चंडीगढ़। फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अनुराग ठाकुर ने। गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ICCR ने। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी एरेडा ने। किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है HCL फाउंडेशन ने। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी की मदद से भारत की वृद्धि और विकास के लिए माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने। स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पण पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है हरियाणा सरकार ने। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सेहत OPD पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए सुपेस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत के पिछले न्यायाधीश थे, ये आपको याद रखना है, और अब हैं NV रमन साहब, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विदेशी कॉलर ID ऐप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस नाम से देसी कॉलर ID ऐप को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है भारत कॉलर। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गूगल ने। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है बिहार राज्य सरकार ने। भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है असिग्मा, यह आपको याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला कंसल्ट ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। कागज रहित प्रशासन के लिए प्रायोगिक आधार पर ई सरकार ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गुजरात सरकार ने।
मछली पालन से जुड़ी हर जानकारी प्रदान करने के लिए मत्स्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गिरिराज सिंह ने। किस राज्य सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है मणिपुर ने। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप मनस को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने। शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मधु क्रांति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। देश के प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लक्ष्य से मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ओडिशा सरकार ने। योग के बारे में लोगों में जागरूक करने के लिए नमस्ते योग मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC एजेंटों की निगरानी के लिए प्रगति मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है भूपेंद्र यादव ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर ने। कोरोना से प्रभावित बच्चों को मदद देने के लिए PM cares for children.in पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है श्री भूपेंद्र यादव ने। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए स्केर्ड पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने ई-नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर और जल निकासी शिकायतों के निवारण के लिए ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है गुजरात सरकार ने। जल के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर तनाव को कम करने के लिए वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। भ्रष्टाचार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है पिनाकी चंद्र घोष ने। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है झारखंड ने। संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? सही आंसर है नागालैंड। सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारियां पेश करने के लिए स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया है? सही आंसर है केरल। प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रम शक्ति पोर्टल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है अर्जुन मुंडा ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जवाबदेही और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर ने। भारत के नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से बजट दिखाने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करने के लिए विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पिछले 6 माह के ऐप एंड पोर्टल काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए।